श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात से आज से हम तृतीय रात्र का श्रवण करेंगे, जिसमें आज की कथा में हम प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय का श्रवण एक साथ से करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूजा, मंत्र क्रिया, भुवन में शक्ति, महामंत्र, न्यास आदि, वृंदावन स्मरण और मंत्र पूजा की कथा है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री शिव जी बोले, हे नारद, व्यास ने पहले समय में महामती शुक को मंत्र तंत्रादि के संबंध में जो बताया था, उसे ही मैं कहूँगा, तुम सुनो। प्राकृत स्नानादि की विधि, पूजादि विधान और सब मंत्राक्षरों के उद्भव की विधि, जिससे मनुष्य उनके अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर सके, इन सब विषयों के संबंध में पूर्व काल में निरंतर सुखद और सुंदर कैलाश शिखर पर पार्वती ने भक्तिपूर्वक मुझसे जो कुछ पूछा था, उन सभी शुभदायक बातों को हे महाबाहो, हे मुने, एकाग्र मन से सुनो। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं। पार्वती जी बोली, हे देव महादेव, संसार वर्तरक, हे देवेश, हे गुरु, आप ही मुझे तंत्र मंत्र विधि बताने में समर्थ है। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा विधि, मंत्रात, योग प्रकरण, अष्टोत्तर शतनाम तथा सहस्रनाम आदि मुझे बताएं। हे देव, आप राधा के अष्टोत्तर शतनाम, सहस्रनाम तथा उनकी मंत्र यत्न विधि भी मुझे बताएं। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मंत्र और तंत्र की विधियाँ जिन्हें पूर्व काल में धीमान वेद व्यास ने अपने पुत्र को बताया था, हे प्रिय, उन्हें ही मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं परमात्मा श्री कृष्ण के मंत्र के सभी वर्णों को भी कहूँगा। तुम यह सब एकाग्र मन से सुनो। श्री व्यास जी बोले, माया श्री कृष्ण की कला मात्र है। वेणु के मधुर स्वरों से त्रिलोकी को व्याकुल करने वाली हृदयस्थ उन गोपी जन वल्लभ की नरकांतक मूर्ति तुम्हारा कल्याण करे। गुरु के दोनों चरण कमलों को प्रणाम करते हुए नारद आदि से इन विषय में जो कुछ कहा गया है, उसी का विवेचन करके मैं शंखपाणि की यजना विधि को कहता हूँ, तुम उसे सुनो। सभी आश्रमों में सभी वर्णों को और कुछ विशेष दशाओं में स्त्रियों को यज्ञ तथा मखोत्सव में गोपाल मंत्र अत्यंत शीघ्र वांछित फल देने वाला है। पदयोनि ब्रह्मा ने शंखपाणि का जो पूजन नारद को बताया था, उसे ही मैं कहता हूँ। हे वत्स, तुम सुनो। हे सुत, अब मैं प्राकृतादि तथा जगत कल्पतरु श्री कृष्ण की पूजा विधि कहता हूँ, उसे मुझसे सुनो। अच्युत के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ भक्ति ही एकमात्र साधन है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का फल प्राप्त करने के लिए शुभ भक्ति रखने वाला ही श्रीहरि की भक्ति का अधिकारी है। स्नान करने के बाद निर्मल शुद्ध रेशमी वस्त्र धारण कर, हाथ मुंह धोकर और आचमन कर मस्तक तथा हाथों पर श्वेत उज्ज्वल तथा पवित्र ऊर्ध्वपुंगम धारण करे। फिर पद्मासन स्वस्तिक आसन में पूर्वाभिमुख बैठकर अपने गुरु और गणाधिप देवों को हाथ जोड़कर वंदना करे। इसके बाद श्री व्यासदेव जी ने सारे मंत्र उच्चारण और सारी विधि को बताया। इस प्रकार 51 मृतकों का वर्णों का शरीर के विभिन्न अंगों में न्यास करने के बाद केशव कृत्यादि के लिए चंद्र बिंदु और विसर्गवत बीजों से न्यास करे। इसे केशव कीर्ति न्यास कहते हैं। आगे व्यास जी बोले, अब मैं मातृका वर्णों की शंकर भुवन में मूर्तियों और शक्तियों को कहूँगा। इसके बाद श्री व्यासदेव जी ने सारे मंत्रों और भगवान की सारी मूर्तियों और शक्तियों का वर्णन किया। उक्त न्यास करने के बाद इस प्रकार ध्यान करें, उदित होते हुए सैकड़ों सूर्य की कांति के समान और तप्त सुवर्ण की आभा के समान देह वाले, दोनों पद्मों में लक्ष्मी और विश्वधाता से सेवित, नाना रत्नों और विविध मणियों से विभूषित पीताम्बर धारण किए हुए तथा चारों हाथों में शंख, चक्र, कौमादिकी, गदा और पद्म लिए हुए विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो प्रतिदिन परमाक्षरों से युक्त केशवादि न्यास करता है, वह मेघावी, स्मृतिवान, धृतिमान, कीर्तिवान, दीर्घायु, कांतिवान, लक्ष्मी से युक्त, सौभाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान हो जाता है।
जो बुद्धिमान व्यक्ति रमा बीज श्री को पहले लगाकर श्रीहरि का भजन करता है वह महती लक्ष्मी प्राप्त करके अंत में श्रीहरि के समान हो जाता है। आगे ग्रंथ में वर्णित है सारे मंत्रोच्चारण, सारे पूजा विधि। और आगे श्री व्यासदेव जी कहते हैं, साधक को हाथ जोड़कर और अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने हृदय में मंत्र वर्णात्मक श्रीहरि के अनुत्तम परम ज्योति स्वरूप चिदानंद का अनुभव करना चाहिए। फिर व्यासदेव जी बोले, हे मुने, मैं वह महामंत्र कह रहा हूँ जिसे प्राप्त कर पामर भी संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। तुम एकाग्र होकर सुनो। जिसका प्रभाव तीनों भुवनों तक विस्तृत है, जो मुनियों का अभिशप्त है, जिसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, जो सभी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, जो ईश्वर का विषय स्वरूप है और जो संपूर्ण कर्मों में कर्म दक्षता को उत्पन्न करता है, मैं उसी महामंत्र को कहूँगा। यह मंत्र अति गुह्य तथा मनुष्यों के पाप और अज्ञान को रुई की राशि के समान जला देने वाला है। यह विष अब मृत्यु, रोग और ग्रह बाधाओं आदि का निवारण करने वाला एकमात्र औषधि है। यह मंत्र युद्ध में विजय, वनों में अभयता तथा जलाप्लावन के समय सुरक्षा प्रदान करता है। यह साधक को अश्वादि, रथ, हाथी, गाय, धन, भूमि, संपत्ति और अन्नादि सब कुछ देता है। यह बल, वीर, शौर्य, देवोपम, देह सौंदर्य, समृद्धि, अणिमादि अष्ट सिद्धियां, अनेक ब्रह्मांड तथा अन्य क्या कुछ नहीं दे सकता। यह मंत्र है गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह मधुसूदन का दक्षाक्षर मंत्र बताया गया, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति की वृद्धि करने वाला है। इस मंत्र के ऋषि नारद है, छंद विराट है और सकल लोग मंगलकारी नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण देवता कहे गए हैं। साधक को इसका इस प्रकार पंचांग न्यास करना चाहिए। आज काय के से हृदय, विचक्राय से शिर, शुद्धकाय से शिखा, फिर त्रिलोकाय रक्षण एवं चक्राय से कवच तथा असुरांत शब्द के बाद चक्रब से अस्त्र पर न्यास करना चाहिए। इस पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म अर्थ काम और मोक्ष में विनियोग तथा कृष्ण को प्रकृति और दुर्गा की अधिष्ठान देवता बताया गया है। गोपी शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यह इस सकल जगत की और परम पुरुष की भी रक्षा करता है। जन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि गोपी की प्रकृति से उत्पन्न है। परम पुरुष ही गोपी और जन का प्राण है और इनमें व्याप्त है, अतः उसके लिए शांद्र आनंद और निरंजन ज्योति स्वरूप वल्लभ शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंत में स्वाहा का प्रयोग बताता है कि जीवात्मा चारों ओर से उन परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से आवृत है, जो अच्युत, अद्वितीय और कार्य कारण शेष है। अथवा गोपी समस्त जगत का दिव्य शक्ति समुदाय है और वल्लभ उस शक्ति समुदाय का स्वामी है। अथवा गोपी व्रज की स्त्रियां और श्री कृष्ण उनके स्वामी है। और मैं अपने को वृंदावन की गोपियों के प्रति श्री कृष्ण को अर्पित करने का होम कर रहा हूँ। कृष्ण शब्द सत्यार्थी है और उसके बाद न आनंदवाची है। कृष्ण शब्द भक्तों के सभी पापों का हरण करता है। कृष्ण का वर्ण इस बात का द्योतक है कि उनका कृष्ण का संपूर्ण शरीर मंत्रमय है। गौ शब्द ज्ञानवाची है। ज्ञान से ही गोविंद की उपलब्धि होती है। वह कृष्ण संपूर्ण शब्द राशि भक्तों द्वारा उच्चारित स्तुतियों आदि को जानते हैं, अतः भक्तों का आंतरिक भावना ही गोविंद है। अथवा जो गायों को चराते और उनकी सेवा करते हैं वही श्री कृष्ण गोविंद है। इसलिए अष्टदशाक्षर महामंत्र इस प्रकार कहा गया है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह गुह्यति गुह मंत्र वांछित चिंतामणि है। इस मंत्र का ऋषि नारद है, देवता श्री कृष्ण और छंद गायत्री है। हृदय से कवच पर्यंत चतुर्वर्णात्मक अनन्यास करना चाहिए। इस मंत्र के बीच शक्ति, प्रकृति और विनियोग आदि सब पूर्वत है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। अब सर्व मनोरथों की सिद्धि करने वाला उक्त मंत्र का न्यास बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हस्त, पाद, मस्तक, बाह, अंग और दोनों पार्श्वों में व्यापक न्यास करना चाहिए। आंतरिक सौहार्द के लिए बिंदु और
तार युगम ओम ओम से इस मंत्र का न्यास करना चाहिए। धैर्य और बुद्धि से युक्त साधक को उक्त मंत्र से 10 शाखाओं कर उंगलियों में न्यास करना चाहिए। दाहिने करन्यास में सृष्टिकर्म और बाएं करन्यास में संहार कर्म का अनुसरण करना चाहिए। उक्त मंत्र में आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर साधक को दक्षांगुष्ठ से आरंभ करके वामांगुष्ठ पर समाप्त करना चाहिए। इसमें शिष्टन्यास कहते हैं। इसी प्रकार वामांगुष्ठ से आरंभ करके दशांगुष्ठ पर्यंत मंत्र के न्यास को संहार न्यास कहते हैं। इसी प्रकार मध्यमा से आरंभ न्यास को स्थिति न्यास कहते हैं। बुद्धिमान साधक को स्थिति, दशांग न्यास, अंग पंचक न्यास और कर्ण न्यास करना चाहिए। मातृका वर्णों में संपटित उक्त मंत्र के प्रत्येक वर्ण और अनुस्वार लगाकर मार्ग भेद से संहार, स्थिति और शिष्ट न्यास करें। अब न्यास क्रिया बताई जाएगी। व्यासदेव जी बोले, पृथ्वी, जल, तेज, पावक, वायु, आकाश, पुनः अहंकार, महत, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा से कुल 10 तत्व कहे गए हैं। प्रथम 5 तत्वों का क्रमश पैरों में, लिंग में, हृदय में, मुख में और सिर में न्यास करना चाहिए। शेष 5 तत्वों में प्रथम 2 का हृदय में और शेष 3 का सर्वगात्र में व्यापक न्यास करना चाहिए। यह संहार क्रम हुआ। इसके बाद सृष्टि क्रम से भी यही न्यास करना चाहिए। टिप्पणी, गौतमीय तंत्र में लिखा गया है कि गोपाल मंत्र की सिद्धि के लिए 10 तत्व न्यास आवश्यक करना चाहिए। इसके करने से मंत्र सदसिद्ध हो जाता है। अतः काम्य उपास में भी यह न्यास आवश्यक है। यह पहले संहार कर्म में और उसके बाद सृष्टि कर्म में करना चाहिए। आगे व्यासदेव जी ने कई मंत्रों को बताया। अगर आप भक्त और श्रोताजनों को इन सारे मंत्रों की व्याख्या, सारे पूजा पद्धति के बारे में जिज्ञासा हो तो आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इस ग्रंथ के सारांश को बता सकूँ। आगे न्यास जी कहते हैं, व्यासदेव जी कहते हैं, इस प्रकार नंदन नंदन गोपी वल्लभ जगत की स्थिति, विनाश और विधान के विशारद श्री कृष्ण के विग्रह का ध्यान करना चाहिए। ये मंत्र विग्रह मुनियों द्वारा विहित है। फिर व्यासदेव जी कहते हैं, अब भक्त को सुंदर वृंदावन का स्मरण करते हुए यह ध्यान करना चाहिए कि वहाँ नव पल्लवों से युक्त वृक्षों की शाखाएं मधुर सुगंध से व्याप्त, पूर्ण रूप से पुष्पित पुष्पों के भार से झुक गई है और नव पुष्पित मंजरियाँ तथा सुंदर वल्लेरियाँ वृक्षों से लिपटकर अपने ऊपर एकत्र ओस पिंदियों से उन्हें शीतलता प्रदान कर रही है। पुष्पों के मधुर रसों का आस्वादन करते हुए उनके चारों ओर मंडराते बड़े बड़े काले भ्रमरों का गुंजन, शुक और कपोतों का कलरव, सारिकाओं का मधुर संगीत, कोयल की कूक तथा नृत्य करते हुए मोर उस स्थान की मनोहरता में वृद्धि कर रहे हैं। यह ध्यान करना चाहिए कि वायु का वेग कालिंदी के जल में प्रवाह को तीव्र कर रहा है, उसमें लहरें और भंवर उठ रही है। मारुति का वेग कमल पुष्पों की रच को उड़ाता हुआ व्रज की स्त्रियों के वस्त्रों को भी अस्त व्यस्त करके उनके मनोभाव को दीप्त कर रहा है। यह ध्यान करना चाहिए कि वहाँ सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला विशाल कल्पतरु स्थित है। प्रवाल के समान नप्पलों, मरकत जैसे पत्तों, हीरो जैसे पक्षियों और मधुर रस से पूर्ण मोतियों जैसे स्वादिष्ट फलों से वह स्थान सभी ऋतुओं में व्याप्त रहता है। पुनः बुद्धिमान साधक को यह ध्यान करना चाहिए कि हेम शिखरों और वनों से सुशोभित और उद्दीप्त होते सूर्य के समान प्रदीप कुसुमों की रेणु से परिपूर्ण उस संपूर्ण प्रदेश में मनियों की अनेक खाने हैं। साधक को वह वृहत योग पीठ के उज्ज्वल अरुण वन अष्टदल कमल का ध्यान करते हुए यह भावना करनी चाहिए कि सूर्य के उदय होने वाले सरोवर में स्थित होकर वह मुक्तिदाता श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा है। उनके सुस्निग्ध नील मेघ के समान और श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित नीले घुंघराले केश तथा उनमें लगी सुंदर मोशिखा अपनी आभा से उनकी सौंदर्य की वृद्धि कर रहे हैं। कल्प वृक्ष के पुष्पों तथा साथ तोड़े गए कमलों में अलंकृत कुंडल कानों में झूलते हुए उनके सौंदर्य और अवर्णीय सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। उनके कपोलों पर लगा उज्ज्वल गोरोचन का तिलक अनुपम प्रतीत हो रहा है और वक्षस्थल पर सुंदर वर्ण पुष्पों की माला सुशोभित है। उनका
मुखमंडल शरतकालीन चंद्रबिंब के समान प्रकाशित है। उनके विशाल नेत्र कमल के समान है। विविध मणियों और स्वर्ण कुंडल से उनके कपोल प्रदीप्त हो रहे हैं। उनकी उन्नत नासिका भी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। उनके अधर लाल सिंदूर से भी अधिक सुंदर है और मुस्कुराहट कुंद कलियों और मंदार पुष्पों के खिलने से भी कहीं अधिक मनोहर है। उनके कंठाभूषण वर्ण प्रवाल कुसुमों से अलंकृत और अत्यंत सुंदर हैं। मंडराते हुए भ्रमरों से सेवित उनके कंधों से लटक रहा कल्प वृक्ष के पुष्पों का हार, उनकी कंठमाला और वक्षस्थल पर सुशोभित सूर्यकांत मणि जटित कौस्तुभ हार उनके सर्वांग सौंदर्य में अपार वृद्धि कर रहे हैं। उनके दोनों हाथों पर सुंदर श्रीवत्स चिन्ह अंकित है। उनके स्कंद उन्नत, बाहु जानुओं तक लंबे, उदर वलय युक्त और नाभि भ्रमरों के समान काली रोम राशि से सुशोभित तथा गहरी है। उनकी ग्रीवा भुजाएं और मणिबंध सुंदर बाजूबंदों तथा अन्य रत्न जटित आभूषणों से अलंकृत है। उनका सर्वांग अनेक दिव्य अंग रागों से सुवसित और कटी पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है। उनके वक्षस्थल अत्यंत मनोहर, जानु गोल और घुटने किंचित उभरे हुए तथा सुंदर है। पैरों की उंगलियां रक्तवर्ण और सुंदर है तथा माणिक्य जैसे नख दर्पण की भांति चमक रहे हैं। उनका सर्वांग सौंदर्य तो अवर्णनीय है। उनके रक्तिम तलवों पर भत्स, अंकुश, ध्वज, ब्रज और पद्म के चिन्ह अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता ने उनके शरीर का निर्माण करने में अपने पास उपलब्ध सुंदरता के संपूर्ण साधनों को व्यय कर दिया है, जिससे उनकी देह की सुंदरता, लावण्य और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही है। वो अपने कमल जैसे अधरों पर वेणु रखकर दिव्य रागणियाँ बजा रहे हैं और उनकी उंगलियां वेणु रंध्रों पर क्रीड़ा कर रही हैं। वेणु के ललित स्वर को सुनकर लोगों का हृदय द्रवित हो अनंत सुख राशि का अनुभव कर रहा है। सभी गायें मंत्रमुग्ध होकर उनके मुख कमल को निहार रही है। उनके पयोधरों में दूध छलक रहा है और उनकी देह कुछ नत हो गई है। वाल धिलता से बंधी हुई वे अलसाई गाय हरे हरे कोमल तृणांकुरों को खा रही है और इसी कारण सभी की दृष्टि का केंद्र बन गई है। दूध दूहते समय गाय यद्यपि प्रचुर दूध दे रही है, तथापि उनका ध्यान वंशी के मनोहर मंद संगीत की ओर है और वो मंत्रमुग्ध होकर उस मधुर संगीत को सुन रही है। अपनी सींगों को हिलाते हुए और खुरों को भी आगे पीछे करते हुए मानो वेणु की स्वर लहरी पर नृत्य कर रही है। साथ ही वे पूंछ उठाकर अपने बछड़ों की ओर देखते हुए उनके वदन को प्रेम से चाट रही है। चारों दिशाओं को शुभित करते हुए गोपों के महान हुंकार से अविचलित वे गाय अपने गर्दन उठाए वेणु के दवानामृत का ध्यान पूर्वक पान कर रही है। गोपजन भी गुण, प्रकृति, वय, विलास और वेशभूषा में श्री कृष्ण का अनुसरण करते हुए बंसी के संगीत के सुर पर अपने हाथों और चेहरों को हिलाते हुए अपनी कला दक्षता का परिचय दे रहे हैं। छोटी छोटी घंटियां उनके पैरों में बंधी हैं और कानों में व्याघ्नक्र के समान आभूषण सुशोभित है। इन सब की मधुर रुंझुन से सारा वातावरण व्याप्त है। भारी कुंचों और विशिष्ट नितंबों के भार से मंथर और ललित गति से चल रही गोपियों के नाभि के 3 वलय स्पष्ट दिखाई दे पड़ रहे हैं। वृंदावन के वर्णन के अंतर्गत इन सब का उल्लेख उपयुक्त ही है। सभी वृक्षों और लताब्रों की शाखें उस मधुर और सुंदर वेणु के वाघामृत से पूरी तरह सिक्त होकर अपने रोम रोम के सुंदर कांटों से मानो अपने उल्लास को प्रकट कर रही है। आकाश में छाए मेघ यमुना के अत्यंत उज्ज्वल जल पर मानो छत्र बन गए हैं। उन मेघों की छाया जल पर पड़ने से जलकणों की सुंदरता अवर्णनीय हो गई है। सुंदर धनुषाकार श्री कृष्ण की मनोहर प्रकृति मानो काम बाण छोड़कर देखने वालों के समस्त मानसिक संताप का हरण कर रही है। श्री कृष्ण के अत्यंत सुंदर और सौभाग्यशाली सौंदर्य मृत का पान करती हुई गोपियों का प्रेम उनके अलस लोल लोचनों से अश्रुधारा के रूप में उमड़ रहा है। उनके केश और वेणियां अस्त व्यस्त हैं। उसमें उनके लगे पूर्ण पुष्प गिर पड़े हैं और उनकी मधुर सुगंध चारों ओर फैल रही है। उस सुगंध से उनका मन मदोन्मत्त हो उठा है और वे उन्मादित होकर मधुर किंतु
वे मंगल वचन बोल रही है। उनकी कंचुकियाँ भी खुल गई है, जिससे उनके मनोहर कुछ दिखाई पड़ रही है। उनकी चाल भी लड़खड़ा रही है, जिससे उनके रत्न जटित आभूषण आपस में टकराते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न कर उनके मन में विचित्र उन्माद भर रहे हैं। उनके अधर कंपित हो रहे हैं और नीलकमल जैसे नेत्र चंचल हो गए हैं। उनके झूलते हुए कुंडल भी उनके आह्लाद को व्यक्त कर रहे हैं। धूप में भी लहराने वाले हरे हरे पत्त उन गोपियों की गरम गरम निश्वासों से मुरझा गए हैं। विविध उपहारों से सुशोभित उन गोप कन्याओं के मुख कमलवत प्रतीत हो रहे हैं और उन पर निरंतर भ्रमर मंडरा रहे हैं। जब उनके नील लोचन रूपी नील कमलों की सुगंध से उनका संपूर्ण शरीर व्याप्त था, तब उन गोपियों के मुख कमलों से उच्चारित शब्द परस्पर अत्यंत मधुर लग रहे थे। उक्त पीठ के वाह भाग से साधक को गोपियों उनकी गायों तथा अन्य पशुओं द्वारा उच्चारित परम स्रोत का तथा विथर्ती ब्रह्मा शिव और इंद्र के स्तोत्रों का ध्यान करना चाहिए। उसके दक्षिण में मुनि समुदाय वसुओं धर्म और योगेंद्रों का ध्यान करना चाहिए। पृष्ठभाग में गहन समाधि में स्थित मोक्षार्थी नागों और ऋषियों का ध्यान करना चाहिए। वाम भाग में सपनी सिद्धों नृत्य और गायन करते हुए यक्षों गंधर्वों चारणों विद्याधरों मुख्य किन्नरों और अप्सराओं का ध्यान करना चाहिए। शंख चंद्रमा तथा कुंद कुसुम के समान धवल आगमों तंत्रों के ज्ञाता विक्षुक शटा के समान जटाजूटधारी श्री कृष्ण के पदाम्बुज में अचल भक्ति के लिए उत्सुक सबका साथ छोड़कर सप्त सुरों के आरोह अवरोह और मनोहर मृक्षणाओं से युक्त त्रिताल में अत्यंत मधुर तानों से श्रीहरि को संतुष्ट करने के लिए स्तुति गायन करते हुए ब्रह्मपुत्र मुनिश्रेष्ठ नारद का आकाश में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात से आज हमने तृतीय रात से 5 अध्याय का श्रवण एक साथ से किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन, उनके प्रति पूजा मंत्र आदि का उपचार तथा वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण के ध्यान का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।